Find high value items and extract. सो गाइस हाय, चलो जैसे बोला था Keep कि the following in एक mind. बार वो Shoot, एक्सट्रैक्शन loot, मोड attack. ट्राई करना है इसका। तो आज हम एक्सट्रैक्शन मोड खेलेंगे और ये मेरा पहली बार है, फर्स्ट टाइम मतलब किसी भी गेम का नहीं तो नहीं बोलूँगा। इसके पहले मैंने पबजी मोबाइल का खेला था, मेट्रो रॉयल, एंड अभी ये खेल रहा हूँ जो कि ऑपरेशन मोड है डेल्टा फोर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मैप में मार्क करना था, तो मैंने वो हाई वैल्यू वो वाला मार्क कर दिया, जो कंप्यूटर सेव था उसका। ठीक है, तो चलो यार चलते ही फिर। एंड यहाँ के सिस्टम थोड़े जानने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा, क्योंकि और थोड़ा मुझे प्रॉब्लम भी हो रहा था क्योंकि मेरे पास अभी उतनी अच्छी ईयरफोन या हेडफोन नहीं है। तो धीरे धीरे वो भी ले लेंगे। अब जैसे कि देख सकते हो, अब मैं रियल मैप मेन मैप में एंटर किया हूँ और ये तो बॉट्स है। खैर, अब हमारे एक टीममेट उसने मार दिया। मैं लूट कर रहा था कि जो भी मिल रहा है बस ले ही लो, इनको बेच के अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो बस लूटो और क्या। मैं वेस्ट नहीं उठाया क्योंकि मेरे पास वेस्ट मतलब जो रिग है, चेस्ट रिग, मैंने उठाया नहीं क्योंकि चेस्ट रिग मेरे पास ऑलरेडी एक अच्छा सा है, हेलमेट भी है, वेस्ट भी अच्छा है। गन में तो M4A1 ही है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो फिर देखते हैं। ये भाई ये ऐसे देख क्यों रहा है भाई इसकी तरफ? ही बंदा है कि बॉट है ये मुझे लगता है कि मेरे टीममेट में जितने भी है वो भी सारे बॉट ही है अभी। ठीक है, मैंने कहा था कि मैं डुओ में ट्रियो में या तो टीम में ट्राई करूंगा एक्सट्रैक्शन में। खैर सोलो ट्राई करना पड़ रहा है अभी। तो चलो यार देखते हैं फिर इसका। यहाँ पे मैं धीरे धीरे मैप के अंदर की तरफ एंट्री लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ खास पता नहीं है ना मैप के बारे में। एंड तुम देख सकते हो ऊपर एक स्टेमिना बटन है, स्टेमिना का बार है। जितना मैं ज़ोर से दौड़ रहा हूँ गन लेके उतना कम हो जा रहा है, इसलिए मैं बीच बीच में चलने भी लग जा रहा था। ठीक है, ये देखो, ये है हमारा बॉट साहब। अरे भाई, गोल अच्छा खासा मार रहा है भाई। तो मैं अंदर आ जाता हूँ ऐसे, और एक और बॉट भी गोली मारता है। तो मैं सोचता हूँ कि ये शॉटगन छोड़ो और M4A1 उठाओ। एक बात, इसमें हम ज़्यादा गोली वेस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा हम फिर गोली वेस्ट करेंगे तो गोली बहुत महंगा बिकता है यहाँ पे। मैंने एक चीज़ देखा, ख़रीदने में बहुत महंगा है। तो भाई गोली मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें एनिमी में ही खर्च करना है। वैसे भी तो अभी तो एनिमी मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी उतनी कुछ हमारा रैंक हाई नहीं है ऑपरेशन मोड पे। तो जितना जितना रैंक हाई होगा उतना एनिमी मिलते जाएंगे। देखना, इसीलिए मैंने भी उस पे M4A1 से बर्स्ट फायर ही दिया है, ना कि कोई मतलब ऑटो फायर दिया था। एक दो तीन तीन गोली का बर्स्ट फायर दिया और काम कर गया। और इसके पास भी उतना कुछ खास नहीं है, गोली, गन पाउडर और ये सब चीज़ें उठा लेता हूँ। ये वाला चेस्ट रिग भी उतना बढ़िया नहीं है, मेरे पास बेटर चेस्ट रिग ही है, तो इसलिए मैंने और इस पे खर्च नहीं किया। एंड मुझे काफ़ी सारे वीडियोस देख के समझना पड़ेगा कि इसकी जो एक्सट्रैक्शन मोड है ये कैसे खेलते हैं। मतलब खेलते तो इतना मुझे पता है कि एक्सट्रैक्शन मोड कैसा होता है, बट इसका टिप्स एंड ट्रिक्स जानना पड़ेगा। और आप लोगों को पता है तो आप लोग भी मुझे बोल सकते हो कि इसका टिप्स क्या है, ट्रिक्स क्या है। अरे भाई, बॉट के रिफ्लेक्स मेरे से ज़्यादा अच्छा है। लगा लगा गोली लगा, वेस्ट थोड़ा सा डैमेज हुआ है। अरे भाई यारो मार कर रखा था। और मैं इस पे स्टिंगर लेके खेल रहा हूँ हीलिंग के लिए, हील अच्छा खासा होता रहता है। चलो इसको मार दिया। ये पता नहीं वो उस दरवाजे से आ गया था चुपचाप से, तो इसको मार दिया। अब कैरी करने का ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन कैरी मुझे करना नहीं है। इसको मुझे लूट चाहिए थोड़ा बहुत, तो लूट लेके मैं फिर निकल जाऊंगा।
चलो लूट वूट नहीं मिला तो मैं चला जाता हूँ, क्योंकि इसी बिल्डिंग के अंदर अंदर ही हमारा जो मेन सेफ है वो है, एंड उसको लेना है और हमें एक्सट्रैक्ट करके लाइक बेस पे वापस भी जाना है। मैं ये सब चीज़ें देख रहा था कि ये सब कैसे काम करता है। जैसे वो जो फुट जो क्रॉस मार्कर था वो उसको दबाने से कैरेक्टर एकदम स्लो चलता है ताकि फुट मार्क ना आए। यही सब चीज़ें मैं चेक कर रहा था, और मैं उस यहाँ से मुझे जो भी मिल रहा था मैं बस फटाफट उठा ले रहा था। जो भी थोड़ा मुझे हाई वैल्यू का लग रहा था वो मैं उठा ले रहा था ताकि बेच दूँ, और ये स्टैश में जाके बेच दूंगा। देखिए अच्छा खासा पैसा मिल जाए, और अभी मेरे पास 1 लाख ही है, तो इतना खास कुछ पैसा मेरे पास है भी नहीं। यहाँ पे कुछ क्रेट मिल जाता है, मैं यहाँ पे भी देखता हूँ कि इस क्रेट पे क्या है, देख लेते हैं। तो ये इस पे ज़्यादा कुछ खास मिलता नहीं, और इसके इस चीज़ को लेने की जगह भी नहीं थी मेरे पास, तो मैंने और ज़्यादा जद्दोजहद नहीं किया। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर कुछ बॉट था जो गोली मार रहा था। मैं इस सीढ़ी से सीधा ऊपर चला जाता हूँ छलांग मार के। चलो देखते हैं ऊपर में क्या मिलता है हमें। हाँ, ऊपर ही हमारा जो मेन बॉक्स है वो है, एंड इसको मैं शॉटगन से ही निपटा देता हूँ। वो शायद एकेम था, मैंने एकेम भी नहीं लिया था क्योंकि मैंने एकेम ऑलरेडी लेके गया हूँ अपनी बेस पे, मेरे पास है ऑलरेडी। एंड मुझे बताना कि अगर मैं एक्स्ट्रा गन ले लेता हूँ तो उसको भी क्या मुझे बेच देना चाहिए कि नहीं। तो ये भी अगर कोई वीडियो देख रहा है जो एक्सट्रैक्शन मोड खेलता हो बहुत दिनों से, वो मुझे प्लीज़ बताना, हेल्प करना थोड़ा। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि बंदे वंदे कुछ हो, कोई बॉट वॉट छुपा हुआ हो, अगर उसको 1-2 गोली में निपटा दूँ। ये मिलता है, ये तो 2 गोली का मेहमान था, मर गया, इसकी बात ख़त्म। अब मैं इसको लूटने लगता हूँ। इसके पास भी M4A1 है, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल शॉटगन और वो है। अब मैं ये SMPS उठा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि SMPS ज़्यादा कीमत में बिकेगा, तो मैं वो जो हैमर मशीनरी था उसको फेंक देता हूँ। नहीं, हैमर मशीन नहीं, वो जो बैटरी और उनको फेंक देता हूँ ताकि SMPS आ जाए। SMPS का प्राइस उनसे ज़्यादा है, तो मैंने SMPS को उठा लिया। एंड यहाँ पे एक बॉट मुझे गोली मारा अभी, वो देखो वो बाहर आ रहा है। मैं शॉटगन से पता नहीं क्यों ट्राई कर रहा था, और ये मुझे बोल्ट एरो मार रहा था। तो चलो यार, उसका तो कुछ नहीं हुआ, और उसको मेरे टीममेट ने मार दिया। मैं नीचे झुक जाता हूँ। चलो यार जल्दी से लूट लो, जो मैं हाई वैल्यू चीज़ें जो लूटने आता वो मैं लूटने के लिए आ जाता हूँ यहाँ पे। ये रहा कंप्यूटर में। तो मुझे पहले समझ नहीं आ रहा था कि इसको डिकोड कैसे करना है, ठीक है। एंड फिर मैं गोली का आवाज़ सुन के बाहर जाता हूँ और क्या डैमेज खाता हूँ तुम देखना। ऐसा गलती मत करना है प्लीज़, मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे गलती कभी मत करना मेरे जैसा, बहुत गंदा मर जाओगे। और मुझे नहीं लगता तुम लोग करते भी होंगे, क्योंकि तुम लोग, मुझे पता है मुझसे भी ज़्यादा प्रो हो तुम लोग। यहाँ पे मैं 3 दबाया, अब देखो आवाज़ सुना, मैं बाहर जा रहा हूँ। एंड जाते ही गोलियाँ जो बरसेगा मेरे ऊपर थतर थतर, और ये बम बम जो फटा भाई धमाका, इसका डैमेज है बहुत ख़तरनाक था। मैं क्योंकि मैं स्टिंगर था तो हील कर लेता हूँ अपने को झटपट। और मैं अपना शॉटगन रिलोड करता हूँ, फिर आगे लग जाता हूँ इसको डिकोड करने में। चलो 5 भी नहीं है। और आप लोग प्लीज़ मुझे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे देना कि कैसे खेलना होता है, कैसे क्या आइडिया लग जाए मेरा। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है।
और कोई एक्सपीरियंस बंदा है तो प्लीज़ बोलना, मैं तुम लोगों के साथ खेलूँगा ताकि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाए इसका। अब टाइम था एक्सट्रैक्ट करने का, तो मैं फर्स्ट में देखता हूँ, इसमें कुछ मुझे खास वो आया नहीं, इंटरेस्ट आया नहीं, तो मैं सेकंड पे चला गया। ये वाला फ्री था रेगुलर एक्सट्रैक्शन पॉइंट, तो मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। शायद और शायद 2 एक्सट्रैक्शन पॉइंट भी होता है, मुझे जितना याद है। तो यहाँ से फटाफट देखता हूँ कुछ है कि नहीं, तो सीधा एक्सट्रैक्शन पॉइंट की तरफ ही चलेंगे। अब बीच में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, कहीं फंस ना जाओ, तो इसीलिए। मैं ये QDL लाइट उठा लेता हूँ, जो तो लेजेंडरी पर्पल आइटम दिखा रहा था, तो मैंने उसे उठा लिया। मैंने ये रोप को फेंक दिया था, स्टॉक था ये, नहीं AR पॉलीमर था, इसको उठाने के लिए मैंने फेंक दिया था, लेकिन मुझे समझ आया कि इसको नहीं उठाया जा सकता, तो मैंने रोप को उठा लिया। फिर तो भाई बेच देंगे, रोप नहीं, एक्चुअली वो ट्यूब था कुछ, ठीक है, तो उसको उठा लेंगे, बेच देंगे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। फिर ऐसे मैं उतरता हूँ इस बस के ऊपर, यहाँ से नीचे कूदो, क्योंकि अभी यहाँ से काफ़ी दूर है, 500 मीटर कितना कुछ दूर है अभी भी। एंड पीछे बॉट वॉट से कोई कुछ लोग लड़ भी रहा है, तो मैं भाई निकल जाता हूँ कि भाई आप ज़्यादा पंगा नहीं लेते, क्योंकि अभी हो सकता है कि कोई बंदा भी हो, ठीक है, और मैं मर जाऊँगा तो मेरा सारा लूट चला जाएगा, ठीक है, मेरा पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा ना करना ही ज़्यादा बढ़िया है। एंड मुझे पता है क्या लगता है, आजकल जिस हिसाब से लोग बैटल रॉयल गेम्स को डिक्लाइन कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरीके से बैटल रॉयल गेम में डिक्लिनेशन आ रहा है, मुझे लग रहा है कि एक टाइम अब आगे जाके ये एक्सट्रैक्शन मोड वाले गेम्स ही ज़्यादा, लाइक क्या बोलूँ, ज़्यादा फेमस होने वाले, ज़्यादा बॉस्ट अप होने वाला है। एंड हाँ, तो खेलो यार, मैं तो बोलूँगा। देखो, एक ही चीज़ वही बैटल रॉयल में है कि कूदो, बंदूक उठाओ, मारो, यही तो है। पहले मैं भी बहुत खेला हूँ बैटल रॉयल, ठीक है, लिटरली मैं 3 साल बाद फिर से इस टाइप के फायरिंग टाइप के गेम में आया हूँ, ठीक है, डेल्टा फोर्स खेलने के, क्योंकि मुझे प्लान ही था, मतलब पुराने फ़ोन में मैं डेल्टा फोर्स ही खेलता था, ठीक है, कभी खेलता था कभी डिलीट कर देता था, अकाउंट तो बना हुआ था। तो मैं नया फ़ोन लेने के बाद ये डेल्टा फोर्स, क्योंकि मैंने सोच के ही रखा था कि डेल्टा फोर्स खेलना स्टार्ट करूँगा, एंड इसकी एक्सट्रैक्शन मोड, ठीक है, तो अभी इसीलिए मैं खेल रहा हूँ। मैं धीरे धीरे एक्सट्रैक्शन मोड के करीब जा रहा हूँ, और जितना तुम करीब जाओगे उतना तुम्हें सावधान होना पड़ेगा कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कुछ गड़बड़ ही हो गया तो भाई ख़त्म, जितना भी मैंने लूटा है वो सब चला जाएगा। एंड तो इसीलिए मैं थोड़ा सावधान हो जा रहा हूँ। अब देखो, तुम बंदूक लेके जितना तेज़ दौड़ोगे उतना जल्दी जल्दी तुम्हारा स्टेमिना जाएगा, इसलिए मैं चलने लग जाता हूँ, ठीक है, और नाइफ़ हाथ में ले लेता हूँ, ताकि थोड़ा स्टेमिना जल्दी जल्दी बढ़ जाए। अब देखो कितनी जल्दी जल्दी बढ़ जा रहा है नाइफ़ लेके चलने से। एंड अगर तुम नाइफ़ लेके दौड़ते हो तो थोड़ा कम कम तुम्हारी स्टेमिना जाता है, तो ये बढ़िया है। और जब तुम्हारा स्टेमिना पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये हाँफने लग जाएगा, मतलब तुम सुन सकते हो ये हाँफेगा, तो हाँफने लग जाता है और स्लो हो जाता है इसका स्पीड। अब मैं वो सामने बॉट देखता हूँ और मुझे लगता है कोई एनिमी है क्या, मार ही दिया सीधा। मतलब तुम्हें अपने फुटस्टेप को ऑन कर, साइलेंट स्टेप को ऑन करता हूँ, फिर देखता हूँ नहीं, अपने ही टीममेट है, और उधर भी एक बॉट दिखाई दे रहा था, तो इसलिए मैंने चलाया था, लेकिन लगा नहीं। खैर चलो फिर आगे देखते हैं। एक्सफिल पॉइंट के आसपास पहुंच ही गए हैं ऑलमोस्ट हम लोग, और
इस रास्ते के उस पार ही है हमारा एक्सपेल पॉइंट। इसको अभी मैं देख लेता हूँ कुछ ले सकता हूँ कि नहीं। मैंने वो थर्मोमीटर या कुछ था थर्मल क्लास उसको उठा लिया, एंड ये वही बिल कुछ तो था, वही बिल मैप या फिर कुछ तो था, उसको भी उठा लिया। समथिंग वैसे ही कुछ नाम लिखा हुआ था। तो मैं नाइफ लेके मैं दौड़ने लग जाता हूँ, जल्दी पहुँचो। एंड फिर दिखाई देता है कि वो रहा एक्सपेल पॉइंट, वो ग्रीन स्मोक। एंड मैं पहले स्मोक कर देता हूँ, एंड तुम लोग भी स्मोक करते ही होगे, क्योंकि स्मोक से क्या होता है तुम सेफ रहते हो। बहुत सारे लोग क्या होता है, अगर अभी ये चीज़ प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है एक्सपेल पॉइंट कैम करते हैं, ठीक है। तुम जैसे ही एक्सपेल पॉइंट पे आओगे वो तुमको ख़त्म कर देंगे, तुमको ख़त्म करते ही तुम्हारा जितना भी लूट था वो सब चला जाएगा। तो इसीलिए हमेशा स्मोक कर लिया करो, तुम्हारी ही फ़ायदा है इसमें। एंड बढ़िया, अब मैं एक्सपेल कर रहा हूँ। इसकी एनिमेशन भी काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। इसका जो नीचे उतरने का, जब मैप में लैंड करने का या फिर मैप से जाने का, दोनों का एनिमेशन मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। एंड एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो गया जैसे कि तुम देख सकते हो। ये सब चीज़ें मुझे मूव बॉल करना था, वो सब स्टैश में जाएगा, सीधा मूव बॉल मार दिया, ठीक है। अब कुछ बचा ही नहीं मेरे पास स्टैश करने का, जैसे अब देखना मूव बॉल, हाँ सब देखा, नथिंग टू मूव। और इस पे भी मूव बॉल मारता हूँ, नथिंग टू मूव राइट नाउ दिखाता है, मतलब सारी चीज़ स्टैश में जा चुका है। अब मैं अपनी बेस में आके स्टैश में क्या क्या है मेरे पास मैं वो दिखाता हूँ। Purchases at auction इसको तुम value इग्नोर are करना, finalized. ये Now भाई you can get मैं better वो ये supplies. चीज़ मुझे समझ ज़्यादा कुछ खास समझ नहीं आया, तो मैंने बंद कर दिया, स्किप कर दिया इसको। एंड ऑपरेशन लेवल 1 से लेवल 2 पे आया हूँ। ये सब मुझे जितने भी रिवॉर्ड मिलना था ऑपरेशन का और रिटर्न प्लेयर का वो सब मिल रहा है। एंड एक नाइफ का भी स्किन मिला जो कि ठीक ठाक है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत बढ़िया है। फ्री में जो मिल रहा है वो बढ़िया है, सीधी बात। अभी ये सब मैं बेचने लग जाता हूँ, तुम देखना मैं धीरे धीरे बेच। और ब्लैक मार्केट तो अभी खुला नहीं है, तो मैं कुछ चीज़ें बेच नहीं पाया। ब्लैक मार्केट खुलेगा तो ब्लैक मार्केट में शायद ज़्यादा प्राइस में बिकता है, तो वो तो मैं हो नहीं पाया। लेकिन हाँ मैंने जितने भी इधर उधर के, जैसे गन पाउडर हो गया, फिर डील हो गया, वो पेन ड्राइव जैसा कुछ कार्ड लाया था वो बेच दिया, फिर ट्यूब और मेडिसिन कुछ था, और फिर वो हैमर मैकेनिक्स जैसा कुछ था, वो ऑरेंज कलर का तुम देख सकते हो, उसको बेच दिया। और भी बहुत सारे बैटरी पावर बैंक ये सब मैंने बेच दिया। तो इसको बेच बाच के कुछ 1,03,000 ऐसा कुछ हुआ था। मैं पहले सिलेक्ट कर लिया था, मैं सोचा था कि बल्क में पूरा सेल कर देंगे, लेकिन ये तो बल्क में सेल नहीं हो रहा था, क्योंकि ये दिखा रहा था कि भाई ब्लैक मार्केट में, तो ब्लैक मार्केट में अनलॉक हो जाए फिर तुम बल्क में सेल कर पाओगे, तो ये सब चीज़ें दिखा रहा था। तो मैंने फिर इन सबको डीसिलेक्ट किया, डीसिलेक्ट करके एक एक करके बेचने लग गया कि देखो ये इसका एस का मुझे 3,000 मिला, जैसे ही फिर ये बाइनोकुलर का 7,000, फिर इसका 2,000, ऑलमोस्ट 3,000 मिला। एंड इसका 1,700 समथिंग कुछ, इसका मुझे 1,000 कुछ मिला, इसका 1,000, जो सर्जिकल नाइफ था उसका 1,000 मिला मुझे। फिर एक वो ये पावर सप्लायर बेच दिया इसका कुछ। तो ऐसे ही धीरे धीरे मैंने बहुत सारी चीज़ें बेच दिया। और जब भी मैं कोई बल्क में सेल करने जा रहा था, ये बता रहा था कि भाई आप ब्लैक मार्केट में सेल करो, ब्लैक मार्केट को अनलॉक करने दो। तो इसलिए मैं एक एक करके बेच दे रहा था। इसमें भी बहुत सारा पैसा मिला मुझे। अभी देखना 1,01,60 इतना कुछ है, ठीक है। तो इतना कुछ तो पैसा नहीं है अभी जमा करना पड़ेगा फिर खेल खेल के चीज़ें बेच बाच के।
जितना बचेगा उतना बढ़िया है, क्योंकि भाई गन बुलेट की एमो खरीदने में सारा ऑलमोस्ट इसमें से जितने भी पैसा है ना सब बुलेट की एमो खरीदने में चला जाएगा। पता है सबसे ज़्यादा पैसा तो एमो ही खा जाता है, कुछ 1 या 2 बंडल एमो खरीदने में 30-40 हज़ार खा जाएगा। तो 30-40 क्या 70-80 हज़ार खा जाता है। तो वही है, अभी कुछ 12 हज़ार को कितना कुछ पैसा है मेरे पास। तो DI वेस्ट बेचा नहीं मैंने। अब लोग बताना ये DI वेस्ट जितना भी ये वेस्ट जितना ये सारा बेच दूँ या फिर थोड़ा 1-2 रख लूँ, कभी काम आ सकता है। और ये सप्लाई मैंने मेडिकल सप्लाई भी बेच दिया। और ये फायरफ्लाई कुछ ऐसा कुछ था, फायर प्ले कुछ जो था, ये सप्लाई स्टेशन ऑफर ये भी बेच दिया। तो ये सब मैंने बेच दिया, शायद कुछ तो मिल जाए, मतलब थोड़ा बहुत पैसा तो मिल ही जाएगा। तो इसीलिए मैंने इन सबको बेच दिया। आप लोग बताना और क्या क्या मैं कर सकता हूँ ताकि मुझे थोड़ा फ़ायदा मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। एंड अगले में शायद कॉल ऑफ ड्यूटी का DMZ ट्राई करूँ, उसका भी वीडियो आएगा। बाय गाइस।